सिक्स्थ क्वेश्चन है। भाई फिफ्थ क्वेश्चन जो था थोड़ा लेंथी था, बोर्ड भर जाता लिखने में, तो सोल्व नहीं हो पाता उसको ना। पेन और पेपर पे मैं कर दूंगा, ठीक है? नहीं तो टाइम मिलेगा तो लिख के कर देंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लिखने में टाइम लग जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर टाइम देखते हैं तो उसको भी कर देते हैं। क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि द वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ए बी सी कोई ट्रायंगल है जिनकी वर्टिसेज हमको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, वी हैव ऑलरेडी गिवन द क्वेश्चन। ये लाइन है, कोई एक लाइन है जो इस तरह से ड्रॉ किया गया है, ए बी और ए सी जो साइड है ट्रायंगल का, उसको डी और ई पॉइंट पे कट करता है। तो जब कट करेगा तो एक ट्रायंगल बनेगा, वहाँ पे ट्रायंगल के बीच में एक ट्रायंगल बनेगा। तो वहाँ पे मुझे दे रखा है ए डी और ए बी इक्वल टू ए ई अपन ए सी, कुछ वैल्यू दे रखा है, और दो ट्रायंगल का रेशियो निकालना है, ठीक है? क्वेश्चन वही बोल रहा है कैलकुलेट द एरिया, और कंपेयर करना मतलब दोनों का रेशियो निकालना, बड़े वाले का और छोटे जो एक लाइन ड्रॉ करके जो बन रहा है हमको दूसरा ट्रायंगल, उन दोनों का रेशियो निकालना है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसको डायग्राम बनाते हैं, फिर और भी क्लियर हो जाएगा। बोल क्या रहा है, अगर कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक? ए बी का ए बी और ई, या ए इस तरह से कर लीजिए कि एक कोई लाइन जो है ड्रॉ किया गया है, ठीक है, जो ए बी को डी पॉइंट पे कट करता है और ए ई को ए सी को ई पॉइंट पे कट करता है, ठीक है? ये थ्योरम भी है ज्योमेट्री के, अपना ज्योमेट्री के 6.1 और 6.2 समथिंग होगा थ्योरम है। ए डी अपॉन डी बी एक थ्योरम ये है, ए ई अपॉन ए सी, ठीक है? वो पढ़ाएंगे जब ज्योमेट्री में आएगा तो। अभी ये क्वेश्चन देख लो। अब दे रखा है ए का से दे रखा है 4 6, बी का 1 5 और सी का दे रखा है 7 2, ठीक है? अपने को निकालना क्या है, डी और ई कोऑर्डिनेट निकालना है। पहला काम तो ये होना चाहिए। जब डी और ई कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो हमको ए डी ई का एरिया आ जाएगा, और ए और बी का और सी का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो हमको एरिया तो इसका निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? तो दोनों के एरिया निकल जाएगा तो उसको रेशियो कर देंगे तो हमको आंसर आ जाएगा। बस इतना काम करना है, लेकिन इतना काम करने के लिए हमको दे क्या रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, क्योंकि इसकी कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए भाई, अगर मैं इस लाइन पे अगर मैं सेक्शन फार्मूला भी यूज करूँ तो मुझे इसका रेशियो चाहिए, है ना? M1 और M2 का रेशियो चाहिए। तो M1 और M2 का रेशियो कैसे आएगा, तो इसके लिए कंडीशन दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है? क्या दे रखा है, ए डी अपॉन ए बी इजकल टू ए ई अपॉन ए सी इजकल टू 1/4, ये दे रखा है क्वेश्चन में। अगर मैं इसको सोल्व करूँ, ठीक है? क्या आप साथ साथ कर सकते हो कि अलग अलग कर लो तो और भी बेहतर रहेगा? पहले मैं इस साइड वाले कर लेता हूँ, ठीक है? ए डी अपॉन ए बी कर लेता हूँ, इजिकल टू कितना 1/4 है। ए डी तो ए डी ही लिख सकते हैं, हम ए डी को ए डी लिख दिए। ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी ये बड़ा वाला साइड है ना? ये बड़ा वाला साइड है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी और डी बी, है ना? ए डी प्लस डी बी लिख सकता हूँ, है ना? बड़ा को क्या छोटे छोटे करके लिख सकता हूँ ना भाई, 4 को 2 + 2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बड़े वाला साइड है तो उसको डिवाइड करके छोटे में कट करके लिख सकता हूँ। तो ए डी अपॉन कितना हो जाएगा, टी बी, ए बी बराबर अपॉन का 1/4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 AD इजिकल टू ए डी प्लस डी बी, कितना आ जाएगा, ए डी प्लस डी बी। 4 AD प्लस एक इधर गया तो माइनस हो जाएगा, इजिकल टू कितना आ गया, डी बी। ये कितना, 3 AD इजिकल टू डी बी, ठीक है भाई? अब बन गया अपना क्वेश्चन। ए डी अपॉन डी बी कितना आ जाएगा, ए डी अपॉन डी बी लिखेंगे तो डी बी इधर आ गया तो 1, है ना? और 3 यहाँ मल्टीपल में इधर गया डिवाइड में, डी बी इधर आ गया, तो ए डी अपॉन डी बी बराबर कितना आ गया, 1:3, मतलब ए डी का 1 यूनिट और 3 यूनिट हो गया अपना डी बी का लेंथ, ठीक है? तो M1 और M2 आ गया। चलो डी तो आ जाएगा यहाँ से। अब इसी तरह से मैं इसको भी निकाल लेता हूँ, तो ए ई अपॉन ए सी बराबर कितना, 1/4, इस तरह से लिख दूंगा मैं, तो ये आ जाएगा अपना। अब बताने की जरूरत नहीं, ए ई अपॉन कितना, ए ई और प्लस का ई सी लिख सकते हैं इसको, बराबर 1/4, क्रॉस करोगे मल्टीप्लीकेशन तो 4 ए ई इजकल टू ए ई
प्लस का ई सी, ए इधर गया तो 4 ए प्लस इधर गया माइनस का ए इजकल टू ई सी, तो कितना 3 ए हो गया इजकल टू कितना ई सी हो गया। इसीलिए अगर मैं लिखूँ ए अपॉन ई सी तो क्या लिख सकता हूँ 1/3, है ना। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, हमको इसका भी रेशियो आ गया 1/3, ठीक है, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, हमको दोनों का रेशियो आ गया। चलिए अब रेशियो आ गया, दूसरा काम क्या है रेशियो आ गया तो सेक्शन फार्मूला लगाना है, और अपने को क्या करना है कोऑर्डिनेट निकालना है डी और ई का, कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो एरिया निकालना है, बस यही काम तो करते आए हैं। तो पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, सेक्शन फार्मूला से निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है एक्स इजिकल टू m1 इंटू एम x2 m2 इंटू x1, है ना, तो 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4 अपन कितना 1 प्लस का 3, 4 या 12 1 कितना आ गया 13/3 एक 4, भाई समझ में आया क्या नहीं आया तो देख लो m1 इंटू x2 तो 1:1, है ना, m2 इंटू x1 3 इंटू 4 अपन का m1 प्लस m2 1 प्लस का 3, ठीक है, तो 13/4 आ गया। अगर मैं y कोऑर्डिनेट इसका निकालूँ तो क्या निकलेगा 1 इंटू m1 इंटू y2 करूँगा 1 इंटू 5 m2 इंटू y1 3 इंटू 6। अगर आपने 7.1 7.2 इस तरह से करते आया तो ये सब तो आप ऐसे फट से कर लोगे। 1 प्लस कितना 3 तो 36 18 और 5 18 5 कितना हो गया 23, 23 बटे कितना आ गया 4, ये कोऑर्डिनेट कितना आ गया 13/4, ये कितना आ गया 23/4, वेरी गुड, यही ना आया भाई। चलिए अगर मैं ए डी का एरिया निकालूँ, ठीक है, इस ट्रायंगल ए डी का निकालूँ और फिर ए बी सी का एरिया निकालो तो दोनों का मैं रेशियो निकाल सकता हूँ। अगर एरिया आ जाए तो देखो भाई एरिया निकालना कैसे है, तो पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का निकालता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4/6, ठीक है, और कितना है 1 5 बी का कोऑर्डिनेट और सी का कितना दे रखा 7/2, ठीक है, और इस 4 छो को एक बार और रिपीट कर लेना है तो 1/2, ठीक है, एरिया ए बी सी इजकल टू इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेना है 20 प्लस 2 प्लस 42, ठीक है जी, 20 आ जाएगा 2 7 छः 42 माइनस का 6 35, है ना, और 8, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 42 2 44 20 64 माइनस का 35 6 41 8 49, ठीक है जी, 64 में से 49 गया तो कितना आ जाएगा 15, ये 2, ठीक है, तो 15/2 स्क्वायर यूनिट आ गया अपना ए बी सी का एरिया। अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी निकालूँ तो, ठीक है जी, अब ए डी का एरिया कैसे निकालेंगे तो उसको भी इसी तरह से 4 6 कर लीजिए, ये कितना है 13/4, दूसरा 23/4, ठीक है जी, तीसरा कितना 19/4, चौथा 5, और फिर इसको एक बार और रिपीट कर दीजिए 4 6, ठीक है जी, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, ये कितना, ये तो 4 से कट गया तो 23 आया, वेरी गुड, प्लस का सॉरी इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे 13 पंचे 65/4 आ गया, इसको करोगे तो कितना 19 छक्के 114 प्लस का 4, है ना, सॉरी 114/4, एक ये आ गया माइनस, अब वाई वाला कर लो कितना 13 छक्के 78/4, 23 और 19 को मल्टीप्लाई करोगे तो 23 और 19 को 23 20 40 ये 437/4 आ जाएगा, ठीक है, और इसको करोगे तो 5 चौका कितना हो गया 20 प्लस का 20, ठीक है। अब इनको सोल्व करना तो आपको आता ही होगा और थोड़ा बहुत मेहनत आप भी कर लीजिए, इसमें टाइम लगाएंगे तो और टाइम लग जाएगा।
तो ये समथिंग आ जाएगा, मुझे तो याद ही है ये याद ही है भाई, करते करते प्रैक्टिस हो गया तो याद ही है चीज़ें। तो ये समथिंग आ जाएगा आपका 15/32 स्क्वायर यूनिट। ठीक है भाई। और जब इसको सोल्व कर लिया तो इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ट्रायंगल ए डी का रेशियो पूछ रहा था। ए बी का कितना आ गया, ये आ गया एक 15/2, ए बी सी का 15/2 और ए डी का आ गया 15/32। यही ना आया भाई। चलो, तो ये 15 से 15 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 32 ऊपर चला गया, 2 नीचे, 2 से काटोगे कितना 16:1, तो ये आ जाएगा 16:1 और यही इसकी आंसर है। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने थोड़ा सा पार्ट लिख दिया, बाकी मुझे क्वेश्चन याद ही है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, देखो भाई। बोल रहा है कि ए और बी और सी कोई वर्टिसेस दे रखा है ट्रायंगल का। ठीक है, अपने पास मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ए बी सी, कोई ट्रायंगल है, ए का वर्टिसेस दे रखा है 4 और 2, बी का दे रखा है 6 5, सी का दे रखा है 1 और 4। ठीक है, और क्वेश्चन में बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोला द मीडियम फ्रॉम द ए मीट्स द बी सी एट डी। ए से मैंने मीडियम ड्रॉ किया और ये पॉइंट डी पे मीट किया। ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी, मुझे डी का कोऑर्डिनेट निकालना है, पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट निकालना है। पहला, तो डी का कोऑर्डिनेट तो हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि डी जो है ये मिड पॉइंट है ना, मीडियन है। एक्चुअली मीडियन ए डी जो मीडियन है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है बी सी को, बी एंड सी को एट पॉइंट डी। ठीक है, इसलिए डी जो हो गया वो क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, है ना, ये बताया भी था मैंने। मिड पॉइंट है तो क्या करे, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है भाई, इक्वल रेशियो में करेगा तो इसका मतलब क्या, 1:1 रेशियो में, 1:1 रेशियो में करेगा। तो यहाँ से हम m1 और m2 आ गया। ठीक है भाई, m1 इंटू x1, m1 इंटू x2, m2 इंटू x1 का फॉर्मूला लगा देंगे। ये 1:1 है तो डायरेक्ट 6+1, डी निकालने के लिए 6+1 अपॉन का 1+1 2, ये एक्स कोऑर्डिनेट मैं निकाल रहा हूँ तो 7/2 आ गया। और वाई के लिए क्या आ जाएगा, अगर वाई मुझे निकालना है तो 5 और 4 को जोड़ देंगे 9, 9/2। तो सिंपल कितना आ गया, डी कोऑर्डिनेट आ गया कितना, अगर डायरेक्ट लिखोगे तो डी कोऑर्डिनेट आ गया अपना 7/2 और 9/2। ठीक है, तो पहला का तो आंसर आ गया। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी ऑन द डी। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि कोई पॉइंट है पी जो किस पे है, ए डी पे है, ए डी पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए पी पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, पी पॉइंट यहाँ पे है जो ए डी पे है, और इसका रेशियो दे रखा है, मतलब ए पी अपॉन ए पी रेशियो पी डी का दे रखा है 2:1, 2:1 दे रखा है। तो कितना हो जाएगा 2:1। ठीक है, रेशियो में दे रखा है। अपने को किसका कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट निकालना है पॉइंट पी का, पॉइंट पी का अब निकालना है कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है भाई, इसका भी देखो। क्योंकि अगर मैं इसको लेता हूँ एक लाइन, और पॉइंट बी और ए दो वर्टिसेज है, दो पॉइंट है, और बीच का तीसरा पॉइंट पी है जो 2:1 में डिवाइड करता है, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, सेक्शन फार्मूला लग जाएगा। और यहाँ से भी हम एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या लगाएंगे, एक्स बराबर m1 इंटू x2, m1 इंटू सॉरी m2 इंटू x1, तो 2 इंटू कितना 7/2 प्लस 1 इंटू कितना 4 अपॉन का 2 प्लस का 1, है ना, ये लिखेंगे यार। 2 से 2 कैंसिल, कितना 7×4 = 11/3 आ गया। ठीक है भाई, अगर मुझे y चाहिए इसका कोऑर्डिनेट, तो क्या आ जाएगा, वही चीज़
m1 इंटू y2, तो 2 × 9/2 प्लस कितना 1 × 2 है ना, 1 × 2, तो 2 अपन का 2 + 1, 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना 11/3, इसका भी आंसर आ गया। तो पी कोऑर्डिनेट कितना आ गया भाई, पी कोऑर्डिनेट भी आ गया 11/3 और 11/3, ठीक है जी। और डी कोऑर्डिनेट आया है 7/2 और 9/2, इसका भी आंसर आ गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्वेश्चन, मुझे पता है तो मैं बोल देता हूँ। बोल रहा है बी से क्या कर रहा है, एक और मीडियन खींच रहा है जो यहाँ पे क्यू पे कट कर रहा है, ठीक है। और सी से दूसरा मीडियन खींच रहा है, मान लीजिए वो दे रखा है बी ई, ठीक है, और सी एफ दे रखा है, ठीक है, बी और सी एफ दे रखा है, और इसका नाम अलग अलग करके दे रखा है, इसको कट करके, ठीक है, एक एक करके निकाल लो पहले, ठीक है, जैसे इसका निकाला है उसी तरह से उसका भी दे रखा है। ये तो अभी निकाला मैंने। क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है बी से एक दूसरा मीडियन बी जो किस पे है, ए सी पे है, ठीक है, और क्यू यहाँ पे एक पॉइंट है जो 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है भाई। तो बस वही चीज़ करना है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, किस तरीके से ई कोऑर्डिनेट निकाला मैंने, यहाँ भी ई क्या है, मिड पॉइंट है, क्योंकि बी ई जो है मीडियन है, और बी मीडियन है, 2:1 रेशियो में कट कर रहा है, क्वेश्चन में आगे बोल रहा है, और सी और ए का वर्टिसेज हमको दे रखा है, और मीडियन है तो बी ई जो है इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा इस साइड को भी, तो 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, तो इसका भी क्या आ जाएगा, 4 × 1 = 5/2 और 4 × 2 = 6/2, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। वही फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला पे लगा देंगे हम, तो इसका ये आ गया। अब क्यू निकालने के लिए, पॉइंट क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट क्यू, तो क्यू निकालने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि बी और ई का मुझे कोऑर्डिनेट आ गया है, और m1 m2 दे रखा है क्वेश्चन में, ये भी क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका निकालूँ एक्स और वाई, एक्स बराबर 6, क्या लिखूँगा, एक्स = 6 × 6, सॉरी ऐसे कर लो, यहाँ से कर लो, m1 × x2, 2 इंटू कितना 5/2 प्लस का 1 × 6, 1 × 6 अपन का कितना 2 प्लस का 1, ठीक, 2 से 2 कट गया, 6 × 5 = 11/3, इसका भी कितना है 11/3। चलो अब इसी तरह से y कोऑर्डिनेट भी कर लो, तो m1 × y2, तो 2 × 5/2 प्लस m1 m2 × y1, 1 × 5 अपन का 3, तो ये भी कट के कितना आ गया 11/3 आ गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो क्यू कोऑर्डिनेट भी कितना आया 11/3। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्यू भी कितना आया 11/3 और 11/3, एक्स और वाई दोनों एक्सिस। अब इसकी कहानी खत्म हो गया, ठीक है, इसकी कहानी खत्म हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सी से सी एफ जो है एक कोई मीडियन है, फिर वही कहानी शुरू होगा, और आर जो है इसका मिड पॉइंट है, सॉरी मिड नहीं है, आर जो पॉइंट है जो 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जिसमें क्वेश्चन इस तरह से दिया रहता है सी आर = एफ आर 2:1 रेशियो में दे रखा है, ठीक है, इस तरह से दिया रहता है, क्वेश्चन दिया। फिर अपने को क्या निकालना है, एफ का कोऑर्डिनेट निकालना है और आर का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। चलिए निकालिए, एफ का कोऑर्डिनेट किस तरह से निकालोगे, पॉइंट एफ, पॉइंट एफ निकालने के लिए वही चीज़ सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। एफ जो है मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट क्यों है, क्योंकि ए सी एफ जो है मीडियन है, और मीडियन बाइसेक्ट करता है साइड को, 1:1 रेशियो में करेगा, तो फिर इसका भी है 6 और 4 कितना 10, 10/, कितना 2, तो 5 आ गया, और 5 और 2 7, 7/, कितना आ गया 2 आ गया। एक ये आ गया इसका कोऑर्डिनेट। जब सी और एफ का कोऑर्डिनेट हमको आ गया, और m1 और m2 दे रखा है, तो मैं आर का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। एफ का कोऑर्डिनेट आ गया 5 और 7/2, पचमा। तो पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा भाई, आर का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, तो सिंपल आर, यहाँ पे हम क्या करेंगे सेक्शन फॉर्मूला यूज कर देंगे पॉइंट आर के लिए,
1 × 1 m1 × और m2 × x1। तो 1 कितना आ जाएगा, ये कर लो 1 × 2, सॉरी 1 × 1 प्लस का 2 × 10, 5 10/3, तो ये भी 11/3 आ गया। फिर ऐसे 1 × 4, ठीक है, और 2 × 7/2, तो 2 से 2 कट गया, तो ये भी कितना 7/3, ये भी कितना 11/3, तो ये भी कितना आ गया 11/3 और 11/3। तो भाई ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आप देख पा रहे हो, जब मैंने बी से लिखा, ई किया, इसका नाम क्या रखा, क्यू। जब मैंने ए से मीडियन किया, इसका नाम पी रखा। और देखा जाए तो पी क्यू आर तीनों के तीनों क्या है, पी क्यू आर तीनों एक ही पॉइंट है ना। और तीनों का कोऑर्डिनेट देखा जाए तो कितना आ रहा है, 11/3 11/3, मतलब सेम कोऑर्डिनेट पे आ रहा है। यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि सेम पे आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तीनों का इक्वल आ रहा है, तो ये इसका नाम पूछा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, पी क्यू आर जो है ये क्या है, ये एक सेंट्रॉइड है, ठीक है, सेंट्रॉइड है। और आप इसको और चौथी में क्या बोल रहा है, इसी क्वेश्चन को एक और पॉइंट बोल रहा है कि अगर सेंट्रॉइड है तो डायरेक्ट इसको फॉर्मूला पर हम निकाल सकते हैं, फॉर्मूला भी दे रखा है और कैसे निकालना है, ठीक। तो जब मैंने इतनी लेंदी प्रोसेस किया, अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, अगर ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ए से डी कोई मीडियन है, बी से ई कोई मीडियन है, सी से एफ कोई मीडियन है, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसको मान लेते हैं पी मान लेते हैं, और ये पी क्या है, एक सेंट्रॉइड है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो जैसे ये दे रखा है 4 2, ये कितना दे रखा है, ये था बी का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 6 5, बी का है सॉरी 6 और 5, और सी का दे रखा है 1 और 4, ठीक है जी। तो मैं क्या इसको डायरेक्ट फॉर्मूला पे निकाल सकता हूँ, तो ज़रूर निकाल सकते हैं आप। फॉर्मूला क्या होता है ज़रा देखिए, फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रॉइड का, एक्स एक्सिस निकालने का, x1 + x2 + x3 अपॉन का क्या कर देना है 3, ठीक। तो देखिए x1 क्या हो गया 4, x2 6 और 1, 4 6 10 और 1 11, तो डायरेक्ट ये भी 11/3 आ गया, ठीक नहीं, या ऐसे निकालो या ऐसे। इसी तरह से y निकालेंगे तो y1 + y2 + y3 अपॉन 3 साइड है तो डिवाइड में 3 से कर देंगे, तो 2 और 5 2 7 4 11, 11/3। तो इस तरह से बोल रहा था वेरीफाई करने के लिए। तो बस यही क्वेश्चन है, आशा करते हैं समझ में आया गया होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है 7.4 का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा इसको समझिए, फिर उसके बाद हम बनाते हैं इसको। क्वेश्चन बोला ए बी सी डी एक कोई रेक्टेंगल है जो फॉर्म्ड बाय द पॉइंट ए बी सी डी, मतलब ये 4 पॉइंट दे रखा है ए बी सी डी, और पी क्यू आर एस जो है इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। ए बी बी सी और सी डी एंड डी आर रिस्पेक्टिवली। तो पी क्यू आर एस है, स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है कि रोम्बस है, ये प्रूव करना है। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी कोई रेक्टेंगल है, तो पहले जो बोल रहा है वो बना लेते हैं। ए बी सी डी क्या है, कोई एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी, जिसमें रेक्टेंगल फॉर्म बाय द पॉइंट, ठीक है। पॉइंट दे रखा है इसका -1 -1, बी का दे रखा है -1 4, और सी का दे रखा है 5 और 4, और डी का दे रखा है 5 और -1, ठीक है। अब बोल रहा है पी क्यू आर एस जो है आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब पी क्यू किसका मिड पॉइंट है, ये पी जो है ए बी का है, क्यू जो है वो बी सी का है, क्यू, और आर जो है वो सी डी का मिड पॉइंट है, और इस तरह से एस जो है वो किसका मिड पॉइंट है, सी डी, और लास्ट में क्या रह गया है, डी ए। यहाँ पे लिखा नहीं गया है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, छूट गया होगा, यहाँ लिखा हुआ है सॉरी। डी ए का मिड पॉइंट क्या है अपना, एस है, ठीक है। तो इन द पी क्यू आर एस, अब ये पी क्यू आर एस को आप मिला दो, पी क्यू आर एस, ठीक है। तो बोल रहा है ये जो पी क्यू आर एस फॉर्म हुआ है ये क्या रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है कि रोम्बस है, ये अपने को पता करना है, ठीक है। ये पता करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए, सॉरी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर कोऑर्डिनेट निकलेगा तब तो हम इसका डिस्टेंस निकाल पाएंगे, लेंथ निकाल पाएंगे, डायगोनल निकाल पाएंगे,
तो हमको लेंथ और डायगोनल से साइड मतलब साइड या डायगोनल से पता कर पाएंगे कि ये स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है कि रोम्बस है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट निकालना। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालिए। पी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो मिड पॉइंट, पहले क्वेश्चन में बोल रहा है मिड पॉइंट है तो इक्वल रेशियो होगा 1:1 में। तो अब बताइए डायरेक्ट क्या करना है, पिछले सारे क्वेश्चन में आप देख लेना, m1 इंटू x2 m2 इंटू x1 अपन का m1 प्लस m2 कर देना है। और इक्वल है तो डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, -1 और प्लस का प्लस होगा 1, लेकिन वहाँ माइनस में लगा हुआ है तो -1 प्लस का माइनस इस तरह से लिख लेना है। ठीक ना, अपन का 1 + 1 तो 1 - 1 कितना -2 अपन का 2 कैंसिल आउट होकर कितना बन गया -1। इसी तरह से अगर मैं इसका अभी तो एक्स कोऑर्डिनेट आया, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करना, -1 प्लस का 4 -1 प्लस का 4 अपन का 2 तो 3/2 आ गया। ठीक है जी, इस तरह से क्यू आ जाएगा। क्यू भी मिड पॉइंट है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे m1 और m2 का वैल्यू 1 होगा तो डायरेक्ट ऐड कर दूँगा 5 और 1 को। ठीक है, कितना 5 प्लस का -1 अपन का 2 तो 4/2 बराबर कितना 2, और दूसरा कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 बट्टे कितना 2, 8/2 बराबर 4। ठीक है, एक का आ गया, इसका कितना आ गया -1 2 सॉरी -1 3/2 -1 3/2, दूसरा आ गया 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 और ये आर का कितना आ जाएगा तो 5 और 5 10, 10/2 कितना 5 -1 और 4 कितना 3 -1 और सॉरी -1 और प्लस 4 3, 3 कितना आ गया 2। ठीक है, यस निकालोगे तो 5 और 1 कितना आ गया, 5 में से 1 गया तो 4, 4/2 कितना 2 और -1 और -1 -2/2 तो माइनस का 1। ठीक है जी, तो ये सारे इस तरह से निकाल लेना है। अब अपने को क्या आ गया, सबका कोऑर्डिनेट आ गया। वेरी गुड, चलिए अब कोऑर्डिनेट आ गया है, इसका कितना आया नहीं है तो फिर से लिख लो, 5 में से गया 4, 4/2 2 हो गया, -1 -1 2, 2/2 माइनस का 1। डिस्टेंस फार्मूला से इसका लेंथ निकाल लेंगे हम, है ना। पी एस का अगर मुझे लेंथ निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं, x2 माइनस का x1 अंडर रूट, है ना, तो -1 माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस कितना 3/2 माइनस, और ये तो माइनस लगा ही है तो इसके साथ -1 का स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, -1 2 कितना -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, प्लस इसको कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। इस तरह से पहले कर लो 1 कुछ नहीं 2, तो यहाँ बेसिक है, ये सब बेसिक मेथड है, कोई बड़ा पंगा नहीं इसमें है। 3 + 1 कितना, अगर इसको करोगे तो 2 1 2, 3 2 5 कितना आ गया 2, है ना। अगर इसको सही से लिखो कितना 5/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25/4। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और यहाँ कुछ नहीं तो 1 LCM, दोनों कितना आ जाएगा 4, यहाँ कितना 36, यहाँ कितना 25। ठीक है, 36 और 25 कितना आ गया 6 5 11, 2 3 2 5 1 6, 61 और 4 का रूट तो पता ही 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो कितना 2। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर लेना, पी एस का लेंथ निकाल लेना। पी एस के बाद कौन सा लेंथ बचा, पी क्यू, और पी एस निकाल लेते, चलो एस आर निकाल लो, एस आर निकाल लो। एस आर निकालोगे तो उसी तरह से कितना आ गया 2 में से 5 माइनस गया, 2 माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस -1 -3/2 का स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे कितना यही -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, इसको करोगे तो 2 1 2 3 2 5, 5/2 ये भी आ जाएगा कितना प्लस का 25/4, इसको भी सोल्व करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा अंडर रूट 61/2। ठीक है जी, ये भी आ गया कितना 61/2 और अंदर रूट 61/2। इस तरह से इसको और इसको करोगे, ठीक है जी, तो ये भी आ जाएगा आपको अंदर रूट 61/2 करके देख लेना, आप इतना तो कर ही सकते हो 2 करने के बाद। और एस और आर का करोगे इसका भी आ जाएगा अंदर रूट 61/2, क्योंकि रात ज़्यादा हो गया है तो थोड़ा सा अब टाइम भी हो गया सोने का। तो चलिए इस तरह से पी और आर निकाल लो और डायगोनल निकाल लो। ठीक है, 2 डायगोनल निकाल लो तो पी आर निकाल लो। चलो
या डायगोनल डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे तो 5 में से कितना जाएगा, अंडर रूट 5 माइनस का 1, तो प्लस का 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका स्क्वायर। अच्छा 3/2 माइनस का 3/2 करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कितना 36 हो गया, अंडर रूट इस 6 आ गया। अब इसी तरह से एस क्यू निकाल लो, एस क्यू कितना हो जाएगा, 2, 2 में से 2 गया तो कितना 0, ये तो 0 का स्क्वायर हो गया। माइनस 1 में से माइनस 4 गया, -1 -4 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 4 1 5, -5 का स्क्वायर कितना 25 है ना, 25 का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा 5। एक तो 6 आया, दूसरा 5 आया। इसमें क्या हो रहा है, साइड तो इक्वल हो रहा है, साइड इक्वल हो रहा है, बट डायगोनल क्या हो रहा है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, है ना, डायगोनल इक्वल नहीं है। तो इस तरह के केसेस किस में होता है, रोहम्बस में होता है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में और रेक्टेंगल में दोनों में क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल आर सेम। ठीक है, डायगोनल सेम होता है दोनों में। ठीक है, आप देख लो कोई भी स्क्वायर होगा उसका डायगोनल क्या होगा, सेम होगा। रेक्टेंगल है तो जितना बड़ा ए बी का अगर मैं ए बी सी डी ले रहा हूँ तो ए सी होगा उतना ही बड़ा बी डी होगा। ठीक है भाई, ये तो स्क्वायर ही बन गया, रेक्टेंगल इस तरह से बना लो तो फिर भी देखोगे बराबर होगा। रोहम्बस में क्या होता है, सॉरी, अगर ये रोहम्बस बना लिया तो ये डायगोनल बड़ा हो जाएगा, ये डायगोनल छोटा हो जाएगा मान लो। तो इस तरह से रोहम्बस में साइड तो इक्वल होते हैं, बस डायगोनल D1 और D2 जो होंगे वो इक्वल नहीं होते, D1 नॉट इक्वल टू D2, डायगोनल इक्वल नहीं होते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोहम्बस हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले चैप्टर में मिलते हैं हम।